Hello dear, good morning to all of you and welcome to our YouTube channel Success with Sagar। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विथ सागर में। आज है फ्रेंड्स 23 अक्टूबर 2020 और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दो, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप करेंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो क्यों ना सक्सेस विद सागर चैनल पे आकर के पढ़ें। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन जो है सीधे सीधे देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसीलिए आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखी गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा असम। असम राज्य में अभी जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? तो फ्रेंड्स हमारे देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने ही अभी असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट बात यह जो है फ्रेंड्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के आर्थिक विकास में काफ़ी सहयोग करेगा और करीब लगभग जो है 20 लाख रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, असम के बारे में जान लेते हैं। असम के बारे में, असम का कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम का हाईकोर्ट जो है फ्रेंड्स वह गुवाहाटी में है और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वह है अजय लांबा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से सारी जानकारी मिल गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं एक बात और कि आपको जो है हर एक राज्य का राजधानी, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, गवर्नर यानी राज्यपाल ज़रूर याद रखना है। देखिए 28-29 राज्य जो है ये टोटल मिला करके सभी का अगर आप याद रखते तो एक नंबर कम से कम आपका पक्का है। ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या तो मुख्यमंत्री का नाम पूछ लेगा किसी राजधानी का, या राजधानी पूछ लेगा राज्य का, या तो राज्यपाल का नाम पूछ लेगा। तो ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स आईपीएल जानते हैं आप लोग क्या होता है? आईपीएल का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंडियन प्रीमियर लीग। और आईपीएल में जो है लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। कौन? शिखर धवन बन गए हैं पहले खिलाड़ी, आपको याद रखना है। देखिए आईपीएल मैच का पहला संस्करण जो हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था 2008 में। कब? 2008 में हुआ था आईपीएल मैच का पहला संस्करण। और अब की बार 2020 में जो है फ्रेंड्स आईपीएल मैच का कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। और यह कहाँ हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट है। 13वां संस्करण जो है यूएई में खेला जा रहा है। कहाँ? यूएई में। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स मेंस सिंगल का खिताब जीता है एंडर्स एंटोनसेन ने। सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस एंडर्स एंटोनसेन ने अभी डेनमार्क ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। और वीमेंस सिंगल का खिताब जो जीता है फ्रेंड्स, वीमेंस सिंगल का वो ये जीत लिए हैं नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा जो है फ्रेंड्स यह वोमेन्स सिंगल का खिताब जीता है डेनमार्क ओपन 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स प्रवीर कृष्णा। प्रवीर कृष्णा को सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। यह जो फ्रेंड्स ट्राइफेड के एमडी और सीईओ हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। सी विल बी राइट आंसर। हरियाणा जो है फ्रेंड्स हाल ही में जारी अभी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर रहा है। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इस पहल का शुरुआत किया था और हरियाणा ने पहले वर्ष 2019-20 में ही 93% टीकाकरण के साथ जो है टॉप पर रहा। तो बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा का जो है कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले व्यावसायिक HCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली। दिल्ली में जो है फ्रेंड्स अभी HCNG संयंत्र का वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये HCNG क्या है? आपने CNG का नाम जरूर सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसी में अब H क्या है? हाइड्रोजन सम्मिश्रित CNG। यह क्या होता है और भी जो है अच्छा होता है, वायु प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, तो इसका शुरुआत कहाँ किया गया है? उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात, CNG भी लागू करने वाला, यानी CNG ईंधन से जो चलाया जाता है गाड़ी सब, तो वो भी लागू करने वाला सबसे पहला शहर कौन था? वह भी दिल्ली ही था। वायु प्रदूषण को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए HCNG फ्यूल का यूज करने वाला पहला शहर दिल्ली बना है। और एक बात, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है यह भी दिल्ली में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में ई धरती पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? देखिए, यह एक डिजिटल ऐप है। ई धरती पोर्टल किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है? तो फ्रेंड्स यह प्रेजेंट टाइम पे हमारे शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और ई धरती पोर्टल क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो है ई धरती पोर्टल, यह एक भूमि रिकॉर्ड को डिजिटली रूप से तैयार करने के लिए शुभारंभ किया गया इसका। जैसे डिजिटल, पहले हम पैसा जो है पॉकेट में रखते थे, कहीं अगर जाते थे तो, अब ATM हो गया है, फ़ोन पे हो गया है, गूगल पे हो गया है। जिस तरह से डिजिटल हो गया है ये सब चीज़, उसी तरह से ई धरती पोर्टल के तहत जो है अब डिजिटली रूप से भूमि रिकॉर्ड को भी तैयार किया जाएगा। यानी सारे के सारे भूमि, जितने भी आपके पास भूमि है, जिसके पास जितने भूमि है, उसका एक डिजिटली डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे सारे चीज़ डिजिटली रूप से एकत्रित रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर INS कावरती को कमीशन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में जो है फ्रेंड्स अभी INS कावरती को कमीशन यानी शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सोलोमन द्वीप का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा सुशील कुमार सिंघल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर सुशील कुमार सिंघल। इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। अब सोलोमन द्वीप का जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे जोन ने भारत की तीसरी किसान रेल सेवा शुरू की है? इसका सही जवाब होगा दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने फ्रेंड्स भारत की तीसरी किसान रेल सेवा शुरू की है। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक है ये? तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर से नई दिल्ली तक चलाई गई है। तो देखिए यह जब तीसरी है तो पहली और दूसरी के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है और रिवीजन करा देता हूँ अभी। तो देखिए पहला रेल सेवा जो है फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र के
देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया था पहला किसान रेल सेवा। और दूसरी किसान रेल सेवा और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा जो है यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक चलाया गया था। और तीसरी तो अभी मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर से नई दिल्ली तक चलाई गई है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी और भारत की तीसरी किसान रेल सेवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट डे क्वेश्चन। इसका लगभग आप सभी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। जो पहले जवाब दिए हैं उनमें से कुछ का मैं नाम भी लूँगा। क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और इसका जो सबसे पहले और सही जवाब दिए हैं कोमल सिंह। कोमल सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद है पल्लवी प्रिया, प्रेम कुमार, साधना, भारती, लालू, गणेश और गुड्डू। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट में जवाब दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते रहेगा, आप जल्दी से क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं और आप जो है लंबे समय तक इसे याद रख पाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब फिर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, तो आपका नाम मैं फिर कल के वीडियो के लास्ट में लूँगा। क्वेश्चन है हाल ही में किस अर्थशास्त्री ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ पावर का विमोचन किया है। ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, एनके सिंह, अजय त्यागी, अमित शाह। इसका सही जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।